बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टू ऑल, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। पहले तो जल्दी से ज़रा बाकी दो लोगों को कांटेक्ट कर लें प्लीज़, तो क्लास को ज्वाइन। इसमें भी आ गई हैं, एमन भी आ जाए, फिर आप खैर एमन तो अब आ ही जाएंगी। आप तीनों का क्या इरादा है जल्दी से बता दीजिए। बिस्मा को अगर मेरी आवाज़ आनी शुरू हो गई है, बिस्मा ने अभी तक अपना वॉइस कनेक्ट नहीं किया। बिस्मा को भी अगर मेरी आवाज़ आनी शुरू हो जाए तो बराए मेहरबानी मुझे बताएं कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे आज या कैपिटल रिडक्शन के टॉपिक को पढ़ेंगे। क्या डिसाइड हुआ है आप लोगों का इरादा जो है? सामिया ने लिख के भेजा है एडवांस अकाउंटिंग। बाकी लोग, बिस्मा और अलीशा क्या कहती हैं? सर आपने क्या बोला है? बोला है कि एडवांस अकाउंटिंग पढ़नी है या कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़नी है अभी आज की सर क्लास? एडवांस पढ़नी है। ओके, इसका मतलब आप लोगों ने जो सवाल पढ़ाया था वो आपने अटेम्प्ट किया है? जी सर। ओके, तो हम बस वहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। मैंने एडवांस अकाउंटिंग का टॉपिक ही खोल लिया है और जो क्वेश्चन हम कल कर रहे थे उसकी बैलेंस शीट यकीनन आप लोग बना चुके होंगे, ऐसा ही है? जी सर। जी सर। तो काम करते हैं, आप में से कौन बैलेंस शीट को कैमरे के जरिए शो कर सकता है? पास आने। सर मेरा तो पेंसिल से काम हुआ है। शुक्र है तूने मेहंदी से काम नहीं किया। सर बहुत गंदा काम हुआ है। बताने की जरूरत क्या है, कुछ चीजें तय होती हैं पहले से। हाँ, और किसी में हिम्मत? हाँ हाँ सही बात है। कलर पेंसिल से क्या होगा सामिया, तुमने तो है ना ग्रीन पेंसिल से। सही है। हाँ जी, अरीशा और हेमन अब आप दोनों ही बची हैं। डबल ए सर मैंने फेयर किया हुआ है। हैं? मैंने फेयर किया हुआ है। बिस्मिल्लाह करें, फिर कैमरे से अपने शो करें। फ्रंट कैमरा ऑन नहीं करना है, बैक कैमरा ऑन करना है। फ्रंट कैमरे पर अंगूठा रखें, कैमरा ऑन करें और शो करें। इसके अलावा आप जो है शेयर स्क्रीन के जरिए भी कर सकती हैं ये काम, अगर आप चाहें तो। शेयर स्क्रीन, आप कहें तो मैं अपनी स्क्रीन ऑफ कर देता हूं, आप शेयर स्क्रीन के ऑप्शन में जाएंगी, वो आपसे शेयर स्क्रीन में ऑप्शन आपसे बोलेगा कैमरा। करूं ये? जी सर। ओके, स्टॉप शेयर कर दिया मैंने। चलें, अब आप करें शेयर स्क्रीन। एक मिनट रुक जाए, मैं अलाउ करूंगा तो कर सकेंगे, रुक जाए जनाब अली। चलें, हु कैन स्टार्ट। चलें, ऑल पार्टिसिपेंट कर दिया मैंने। अब आप स्टार्ट शेयरिंग करें मोबाइल से। जब शेयरिंग में जाएंगे तो आपसे पूछेगा क्या शेयर करना है, तो आप उसको कैमरा कहिएगा। सर इसमें कैमरा तो आ ही नहीं रहा। क्या क्या आ रहा है बताएं, पढ़ें। माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव आ रहा है, गूगल ड्राइव आ रहा है, बॉक्स आ रहा है, फोटो आ रहा है, डॉक्यूमेंट आ रहा है, बुक मार्क आ रहा है, स्क्रीन आ रहा है और शेयर व्हाइट बोर्ड आ रहा है। स्क्रीन कर देना, स्क्रीन। स्क्रीन पे आपकी तस्वीर तो नहीं है? नहीं। बस तो स्क्रीन कर दें, क्या मसला है। जब स्क्रीन करेंगे और कैमरा खोलेंगी तो ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। हाँ, अब कैमरा खोलें अपने मोबाइल का। वेरी गुड, जबरदस्त काम हो गया, बेहतरीन, उम्दा और आला। चलें,
अब थोड़ा सा आपको, हाँ बस जबरदस्त, आपने रोका हुआ है हाथ। अब जरा पढ़ती जाएं साथ साथ, जल्दी जल्दी। अगर एमन आपको मुश्किल लग रहा है ना, तो आप इसकी पिक्चर लेके फोटो शेयर कर दें हमारे साथ। शेयर स्क्रीन में आप शेयर स्क्रीन के बजाय फोटो भी शेयर कर सकती हैं, समझी? सर ऐसे ही ठीक है। हाँ, अगर आपको ऐसे मुश्किल लग रहा है। हेमंत मेरी आवाज आ रही है आपको? हेमंत बेटे आवाज आ रही है? अबे स्क्रीन शेयर करने के बाद उसको तो आवाज ही नहीं आ रही। ले, तो उनका इंटरनेट ही चला गया बेचारा। बहरहाल भाई ये बताओ, बिस्मा, अरीशा और सामिया, तुम लोगों की बैलेंस शीट टैली है, काम की बात ये है। जी सर, टैली हो गई। ओके, सामिया के पास भी। अरीशा तुम्हारी आवाज क्यों नहीं निकल रही? गला खराब है तुम्हारा? 11,10,000 आंसर है। अच्छा ओके, अरीशा कहती है 11,10,000 आंसर है। शुक्रिया। अच्छा गला खराब है, यस सर बोल रही है। चीख चीख के क्यों पढ़ाती हो स्कूल में बच्चों को? सर वो मुझसे बटन दब गया था तो शायद स्क्रीन चली गई। कोई मसला नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं है। बटन दब गया तो कोई प्रॉब्लम वाली नहीं है, हम लोग हैं यहाँ पे, कोई बाहर के लोग नहीं। चले अब बस इनफ है। वैसे मैं चाह रहा था बैलेंस शीट थोड़ी सी डिस्कस कर लें, लेकिन सबने बैलेंस शीट बनाई हुई है, सबकी बैलेंस शीट टैली और सबका टोटल 11,10,000 रुपए है। जी सामिया फरमाएं। जी सामिया बोलें। बिल्कुल 2015 प्राइवेट क्या, मैं हर सवाल समझाऊंगा। चलें जी, फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हुआ चाहता है। सबसे पहले हमें एमन बताएंगे उन्होंने कौन कौन से सवाल अटेम्प्ट किए। सर 15 प्राइवेट किया है, 14 प्राइवेट और 9 प्राइवेट। ओके, बिस्मा आप बताएं। सर 16 रेगुलर, 15 प्राइवेट और 14 प्राइवेट। 16 रेगुलर किया है, 16 रेगुलर। अब लेकिन सर ये पूरा नहीं हुआ है। आप सामिया बताएंगी। सामिया कहती हैं 15 में एक एंट्री समझा दें, 16 रेगुलर, 15 प्राइवेट और 14 प्राइवेट। सामिया ने और बिस्मा ने एक जैसा काम किया है, सही से छापा है एक दूसरे का काम। नो सर। चलो मान लिया भाई कि आप लोगों ने तन्हाई में काम किया, तन्हाई में छापा एक दूसरे से है। 16 रेगुलर और हाँ अच्छा जी। हाँ सामिया तुम क्या कह रही हो, तुम्हें मैं समझा दूं। 15 प्राइवेट में एक एंट्री, 16 रेगुलर में कोई मसला तो नहीं। अरीशा आप आ चुकी हैं वापस। अरीशा आप अपने एयर्स बताएं कौन कौन से अटेम्प्ट किए हैं बेटा इस चैप्टर में आपने, मेरा बच्चा। अरीशा को मेरी आवाज अगर आ रही है, अरीशा कौन कौन से एयर अटेम्प्ट किए हैं बेटा? चलो अरीशा लिख के भेज रही होगी। 16 रेगुलर और 15 प्राइवेट। काम करें, इसलिए 16 रेगुलर में बस 3 सवाल किए अरीशा। ओके, आप चारों मुझे बताएं 16 रेगुलर, क्योंकि 16 रेगुलर 3 ने किया हुआ है, एमन ने नहीं किया हुआ है ना एमन? जी सर। तो बाकी 3 लोग बताएं, अरीशा, बिस्मा और सामिया। 16 रेगुलर के क्वेश्चन नंबर 7 में पॉइंट नंबर सर मेरे पॉइंट नंबर 1 भी सही से नहीं हुआ। एंट्रीज बनाई है मैंने, लेकिन अमाउंट मेरी अजीब हो रही है थोड़ी। बताओ क्या बनाई है एंट्री नंबर 1, तुम सुनाओ। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल बनाया है 1,11,000,000,000,000। तो बेटे इसको डेबिट साइड पर। पढ़ना कब सीखेगी बेटा? कौन सी उम्र में सीखेगी इसे पढ़ना? ये मेरे ख्याल से होगा 11 लाख 1 है करोड़ शायद। 10 लाख। 1,10,00,000।
सही है, 1,10,00,000। जी। अच्छा फिर क्रेडिट साइड पे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो है हमने 1,10,000 शेयर्स को मल्टीप्लाई किया 60 से, तो 6,60,00,000 आ रहा है। 6 करोड़ नहीं मेरा बेटा, 1,10,00,000 को डिवाइड करोगे 100 से तो 1,10,000 आए शेयर, जी सर। 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय, अब लोगों को कितने रुपए वाले शेयर दिए तुमने? 60 वाले। तो बेटा 1,10,000 को 60 से मल्टीप्लाई करो, 1 करोड़ थोड़ी आएगा मेरा बच्चा, 6 करोड़ भी नहीं आएगा। सर 60 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो 6 करोड़ थोड़ी आएगा। 66 लाख आ रहा है हाँ शायद। 66 लाख, 66 के बाद 5 जीरो है ना बेटा। जी सर, एक जीरो ज्यादा लगा दे, जब भी टैली नहीं हो रहा था। बस अपने नाम का जीरो तुम लगाओगी तो ऐसे ही होगा। कैपिटल रिडक्शन बताओ कितने पैसे डालें उसमें? अब अगर हम माइनस करेंगे तो 4,40,000। 4 लाख, 4 लाख 40,000 है। अबे नहीं 44 सर, मेरी अमाउंट में बहुत ज्यादा मिस्टेक हो रही है। बेटा 44 लाख मेरा बच्चा, सीधी सीधी बात है, इसको दो तरह से कर सकती हो। 1,10,000 शेयर के लोग कंपनी में मालिक थे, हमने उन्हें, और वो 100 रुपए के लिहाज से मालिक थे, हमने उन्हें बोला कि आप ऑल द एग्जिस्टिंग शेयर्स आर रिड्यूस टू ₹60 ईच, तमाम शेयर्स को रिड्यूस किया जाएगा 60 रुपए तक। सही है, 60 रुपए से नहीं 60 रुपए तक। तो हमने उन्हें नए वाले शेयर 60 रुपए के दे दिए। हर शेयर होल्डर से कितने रुपए की कुर्बानी ली? 40 रुपए की। 1,10,000 को 40 से मल्टीप्लाई करो बेटा, 44 लाख आएगा मेरा बच्चा। 44 के बाद जी सर। दूसरी एंट्री, इसके बाद इसके बाद दूसरी अंडर डिबेंचर पेबल की बनेगी। हाँ बोलो जल्दी से। लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है कि मैंने सही बनाई है गलत। अरे बताओ तो सही, अभी बता देता हूँ सही है गलत, बोलो। सर डिबेंचर पेबल लिखा 50 लाख, हाँ फिर उसके बाद ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 60 लाख मल्टीप्लाई बाय 80। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल गलत लिख दिया ना मेरा बेटा। ये कह रहा है डिबेंचर होल्डर ने छोड़ दिए अपनी एग्जिस्टिंग होल्डिंग और उन्हें बदले में नए डिबेंचर बना के दिए कंपनी ने 12% इंटरेस्ट वाले, और अब हर डिबेंचर के मुताबिक कंपनी उन्हें वापस करेगी कितने रुपए? 80 रुपए वाले। जबकि अगर आप पहले जाके देखें तो अवाम ने 50 लाख रुपए कर्जा दिया हुआ था कंपनी को। एक डिबेंचर नहीं भी पता हो कितने का होता है बेटे? 100 रुपए। 100 रुपए का। और उस 100 रुपए के डिबेंचर पर कितना इंटरेस्ट देना था मेरा बच्चा? 10%। लेकिन अब कंपनी ने बोला इंटरेस्ट तुम हर साल हमसे ज्यादा ले लो, लेकिन हम तुम्हें तुम्हारे 50 लाख रुपए वापस कर देंगे। चल भाई, कहाँ से कर देंगे? नहीं करेंगे। नहीं कर सकते। हम तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस करेंगे 100 रुपए के बजाय 80 रुपए के हिसाब से। तो अब हमने 10% डिवेंचर पेबल डेबिट किया 50 लाख, और ये सामिया आपका शुक्रिया, आपने एंट्री लिख के भेजी। डिवेंचर पेबल क्रेडिट किया 50,000 मल्टीप्लाई बाय 80, 40 लाख रुपए, और कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट कर दिया 10 लाख रुपए से। इसमें तुमने एंट्री नोट की, और एमन आप सुन रही है ना? जी सर। ओके हाँ भाई, बिस्मा एंट्री नोट कर ली? जी सर। चल क्या बनाइए? डिबेंचर पेबल 50 लाख, 10% डिवेंचर पेबल। 10% डिबेंचर पेबल, हाँ और कैपिटल रिडक्शन 10,000 क्रेडिट साइड पर। 10,000, 10,000। अबे पठान, अभी अभी समझाया है, 50 लाख रुपए का डिबेंचर है। एक डिबेंचर कितने का होता है? 100 रुपए का। 50 लाख को 100 से डिवाइड कर जरा। 50,000। इसका मतलब है लोगों के पास 50,000 डिबेंचर है 100 रुपए वाले, और हमने उन्हें बोला कि हम आपको कितने रुपए वाले डिबेंचर देंगे आप? 80 रुपए वाले। तो 50,000 को 80 से डिवाइड करो। मैडम क्या कर रही हो, तुक्के लगा रही है? सर मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो करो ना, कौन मना कर रहा है? पहले तो 40 लाख। हाँ, तो पहले 50 लाख
देने थे लोगों के, अब हमने उन्हें बोला हम तुम्हें देंगे सिर्फ 40 लाख। तो बाकी पैसे किस अकाउंट में डाल दिए? कैपिटल रिडक्शन। तो 10,000 आएगा 10 जवाब। लाख 10 लाख आएगा। नहीं, अभी तो 10,000 आ रहा था जंगल में। हाँ चलो आगे बढ़ो। उसके बाद आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वॉज पेड इन फुल। चलो अरीशा एंट्री सुनाओ या लिख के भेज दो, अगर आवाज खराब है तुम्हारी। भेज दिया, वेरी गुड अरीशा। इंटरेस्ट पेबल डेबिट 2,50,000, कैश क्रेडिट 2,50,000। किसी को कोई तकलीफ इस एंट्री पर? नो सर। हम यहाँ आपने देख ली, सुन ली एंट्री, आगे बढ़ रहा हूँ। इसके बाद फिक्स एसेट आर टू बी रिटन डाउन बाय 30%। फिक्स एसेट को कम करेंगे 30% से। तो बताएं जरा फिक्स एसेट कितने के हैं? 1 करोड़। 1 करोड़ रुपए के हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने मैडम। 1 करोड़ रुपए के फिक्स एसेट हैं और उन्हें कितने परसेंट से कम करेंगे? 30%, यानी 30 30 लाख लाख। रुपए से उनकी वैल्यू कम होगी। तो एंट्री क्या बननी चाहिए? कैपिटल रिडक्शन डेबिट और फिक्स्ड एसेट क्रेडिट। शुक्रिया बहुत बहुत, फिक्स एसेट क्रेडिट 30 लाख रुपए से। 30 लाख में आजकल 5 जीरो नहीं 6 जीरो आ रहे हैं, 6 जीरो आ रहे हैं, सही है। 30 लाख में 6 जीरो आ रहे हैं। आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद the other current asset are revalued at rupees 56 lakh। अदर करंट एसेट वैसे कितने के लिखे हमें? 70 लाख। चलो बताओ क्या एंट्री बननी चाहिए? हेमंत तुम बताओ क्या एंट्री बननी चाहिए इस बात की? हेमंत बेटे। जी सर बता रही हूँ, 1 मिनट। अदर करंट एसेट बुक्स में लिखे हमें 70 लाख रुपए के, और वो कह रहा है इनकी वैल्यू रीवैल्यू होके होनी चाहिए 56 लाख। सर कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा और करंट एसेट क्रेडिट होगी। कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा कितने रुपए से बेटा? 1 मिनट। 14 लाख। 14 लाख रुपए से। वेरी गुड मेरा बच्चा, जबरदस्त। कैपिटल रिडक्शन डेबिट और अदर करंट एसेट्स क्रेडिट। क्रेडिट 14 लाख। वेरी गुड। इसके बाद मेरा बच्चा, इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ लॉस एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। तो आखिरी एंट्री आप सबने बनाई होगी। कैपिटल रिडक्शन डेबिट और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के अमाउंट 1 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस 9 लाख। अब आप तीनों मुझे ये फेवर दें, मुझे बताएं कैपिटल रिडक्शन में सबसे पहली एंट्री में आए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 40 लाख रुपए। 44 लाख आए थे। दूसरी एंट्री में आए थे 10 लाख रुपए, 54 लाख हो गए। क्रेडिट में 54 लाख थे। जरा डेबिट वाले सारे चेक करें, वो भी 54 लाख बन रहे हैं। अरीशा, सामिया, बिस्मा बताओ जल्दी, क्या पूरे 54 लाख यूटिलाइज हो गए? बोलो। वैसे सामिया तुमने एंट्री कौन सी पूछनी थी इस सवाल? अच्छा हाँ, तुम तो 15 प्राइवेट पूछ रही हो, ये तो 16 है। हाँ अरे आप लोग क्लास में हैं मेरे साथ, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा या सब काम करके चेक कर रहे हैं? भाई पहली एंट्री में कैपिटल रिडक्शन 44 लाख आया। दूसरी एंट्री में 10 लाख रुपीस क्रेडिट में आया, 54 लाख क्रेडिट में हो गया। मैंने आपसे ये पूछा है, फिर कैपिटल रिडक्शन आपने डेबिट किया है ना मुख्तलिफ एंट्रीज में, क्या डेबिट का टोटल भी 54 लाख बन रहा है? ओके, अरीशा ने तो कंफर्म कर दिया, सामिया ने भी कंफर्म किया, शुक्रिया। बिस्मा तुम आज कर लोगी टोटल या किसी को भिजवाऊं? डेबिट की जरा अमाउंट बोलना बिस्मा, क्या क्या है डेबिट में अमाउंट मेरा बेटा? डेबिट में है 30 लाख, 14 लाख और 10 लाख। 30, 10, 40 और 14, 54 लाख बन गया। इसका मतलब है डेबिट क्रेडिट बराबर है और कोई एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। जर्नल डिस्कस हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बैलेंस शीट आपको बनानी आती है, आप बना लीजिएगा। 16 प्राइवेट में ये सवाल, 16 रेगुलर नहीं। तो आप 15 पे आ जाओ।
फरमाइश आई थी 15 रेगुलर। क्वेश्चन नंबर 15 प्राइवेट। 15 प्राइवेट। 15 रेगुलर में नहीं है। 15 रेगुलर में नहीं है, ओके 15 प्राइवेट पे आ गए। 15 प्राइवेट। क्वेश्चन नंबर 5। आओ, आप डायरेक्ट पॉइंट बताएंगी सामिया हमें, या फिर हम पूरा सवाल डिस्कस करें? बोले सर इसमें सिर्फ लास्ट पॉइंट है, हाँ। उसमें बोला है कि जो हमारे पास अमाउंट बचेगी ना, हम उससे मशीन के अमाउंट से फिक्स करेंगे, रिटर्न डाउन करेंगे, उस बची हुई अमाउंट से यूटिलाइज करेंगे उस अमाउंट को। यूटिलाइज करेंगे कहाँ पे, ये भी तो पढ़ो ना आगे अंग्रेजी मैडम। मशीनरी के साथ हाँ, यानी रिटर्न डाउन मशीन की वैल्यू को मिटा देंगे। हाँ, कम कर देंगे। वेरी गुड, सही बोल रही हो, मिटाएंगे कम करेंगे, सही है। तो सही कह रही हो। इसमें मसला क्या है, मेरी ये समझ में नहीं आया। रिश्मा जैसी लड़की बता सकती है इसका जवाब, तो बाकी लोग मुझसे क्यों पूछ रहे हैं इसका? अरे सामिया सवाल बताओ ना, क्या सवाल क्या है मेरा बच्चा, इसमें बताना क्या है मैंने, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। डी पॉइंट नहीं आ रहा समझ। ओके भाई, डी पॉइंट के ऊपर रोशनी डालेंगे अब, सही है। अच्छा, डी पॉइंट ना ऐसे मैं डायरेक्ट समझा नहीं सकता, माजरत के साथ थोड़ी हेल्प कीजिएगा। और मैं पूरे सवाल पे टाइम भी नहीं वेस्ट करना चाहता, क्योंकि आप लोगों ने काम किया है, सही है। आप मेहरबानी फरमाइए, मुझे बताइए पहली एंट्री में, चारों ने किया है ना ये सवाल, पहली एंट्री में कैपिटल रिडक्शन कितने रुपए आया? 90,000। 90,000। साइड 90,000। साइड क्रेडिट साइड। डेबिट। उसके बाद दूसरी एंट्री में कैपिटल रिडक्शन यकीनन आपने डेबिट किया है, और क्रेडिट में आपने लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। बताएं कैपिटल रिडक्शन की अमाउंट क्या है? 28,000। 90,000 क्रेडिट में आया था, डेबिट में 28,000 आया। उसके बाद बी पॉइंट में आपने इन्वेंट्री को रिड्यूस किया। द इन्वेंट्री टू बी रिड्यूस ₹230,000। खुदारा जरा इसको तमीज से देख लें, इन्वेंट्री को रिड्यूस करो 30,000 रुपए तक। इन्वेंट्री देखिएगा कितने की है? 78,000। अगर आपने 30,000 रुपए से रिड्यूस कर दिया तो तबाह बर्बाद हो जाएगा सवाल। द इन्वेंट्री टू बी रिड्यूस बाय नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ द इन्वेंट्री टू बी रिड्यूस टू 30,000। तो इन्वेंट्री की वैल्यू बुक्स में है 78,000, उसे 30,000 रुपए तक लाना है। कितने से कम करें बोलो? 48,000। तो यकीनन आपने एंट्री बनाई है कैपिटल रिडक्शन डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट 48,000 रुपीज। सी पॉइंट पे आ गए। यस। पेटेंट्स को रिड्यूस करना है 5,000 रुपए तक। 5,000 से। वेरी गुड, 5,000 रुपए से। तो अब वो ऊपर जितने भी हो उस पे लानत भेजें, बस 5,000 से पेटेंट्स को कम कर दें। एंट्री बनाई कैपिटल रिडक्शन डेबिट और पेटेंट्स क्रेडिट 5,000 रुपए। 5,000। अगर आप ये कहते हैं सर पेटेंट्स कितने के बचे, मैं कहूंगा 65,000 के बचे। 70,000 के थे, 5,000 से वैल्यू कम कर दी, ऑटोमेटिकली रहेगा कितने? 65,000। 65,000। के बाद कहता है द बैलेंस टू बी यूटिलाइज इन राइटिंग डाउन मशीनरी। तो ये बैलेंस तो मेरा बच्चा तुम सब मुझे बताओगे अल्लाह के हुक्म से। पहली एंट्री में 9,000। कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में आया था 90,000। दूसरी एंट्री में कैपिटल रिडक्शन डेबिट में आया कितना बोला था? 28,000। तीसरी में डेबिट में आया कितना? 48,000। 48 और 28 प्लस करना मेरा बेटा। 53। 48 और 40 और 5 को प्लस करेंगे तो 53 बनेगा ना। 5 कहाँ से आ गया? 28 को प्लस करेंगे 76 बना। बिस्मा सबसे पहली एंट्री में 90,000 क्रेडिट है ना बेटा। अब सारे डेबिट वाले प्लस कर ले जरा शराफत से। सबसे पहले बता डेबिट में। सर 5,000 से पेटेंट्स है ना। अरे पठान, सबसे पहली बार तुम्हें कैपिटल रिडक्शन कितने रुपए से डेबिट में नजर आ रहा है मेरा बेटा? तू मेरा गला 28,000। उसके बाद फिर दोबारा कितने का नजर आ रहा है? मैंने कंपाउंड एंट्री बनाई है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की और पेटेंट्स की, तो 53,000 मेरा डेबिट साइड पे आ रहा है। 53। अच्छा, और प्रॉफिट एंड लॉस और एक्सपेंस की एंट्री की अमाउंट कितनी है? 28,000। वो 28 है और इन्वेंट्री की 53 है। चलो भाई 28 और 53 प्लस कर लो मैडम, तुम खुश हो जाओ। और बोलो। 81,000। तो 81,000। ये भी मुझे 81,000 सही है। बहुत अच्छा किया तुमने कंपाउंड एंट्री बनाई, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ तुम्हारे काम को। 81,000 किस साइड पे बने मेरे बच्चों?
डेबिट साइड। और क्रेडिट में कितने थे? आप सामिया बोलेगी या लिख के भेजेगी? तो बेटा किस साइड पे ज्यादा है मेरा बच्चा? सामिया, तो क्रेडिट में 9,000 रुपए ज्यादा है ना, खत्म करने के लिए कहाँ फेंकेंगे आप? तो आपने एंट्री बनाई कैपिटल रिडक्शन 9,000 रुपए से डेबिट, और क्योंकि मशीनरी की वैल्यू को कम करना है तो आप अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लिखें, या अगर आप मशीनरी क्रेडिट लिख दें तो कोई एतराज नहीं है। और आपने मुझे आंसर भी लिख के भेजा, जी सर आ गया अब समझ, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आगे बढ़े प्यारे बच्चों, आप तो चैंपियन से लग रहे हैं माशाल्लाह। चलो और सवाल बताए। 2014 प्राइवेट। 14 प्राइवेट, ओके। ये आ गया 14 रेगुलर, ये आ गया 14 प्राइवेट। क्वेश्चन नंबर 7 पर आओ, बताएं मेरे बच्चों, सवाल किया सब लोगों ने ये? यस सर। चलें फिर इसकी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की एंट्रीज हैं। ऑथोराइज कैपिटल को remain unchanged and par value of each share now to be ₹10। तो इस सवाल में कोई प्रॉब्लम है वैसे? नो सर, बैलेंस जीरो तो हो गया। बैलेंस शीट बना ली क्या? माशाल्लाह। नहीं सर, बैलेंस जीरो हो गया मेरा, तो मैंने बैलेंस शीट नहीं बनाई अभी। अरे बैलेंस छोड़ो, बैलेंस शीट बताओ। बैलेंस शीट बनाई इस सवाल में? जी सर। यस सर। हेमन ने बनाई, अरीशा ने बनाई, सामिया ने बनाई, बिस्मा तुमने नहीं बनाई ना अभी? तुम नियत कर लो, नियत करती हो बैलेंस शीट बनाने की, सही है? मुंह रजिस्टर की तरफ रखना और बनाती रहना। चलो आगे बढ़ जाता हूँ। मेरा ख्याल बेटे बैलेंस शीट लाजमी बना लेना, तुम्हें बोल रहा हूँ बिस्मा, इन तीनों ने बना लिए, फिर आगे खुदा न खास्ता मुश्किल का शिकार होते हैं आप लोग। तो इस सवाल में जब आपको कुछ पूछना नहीं है तो मुझे भी नहीं बताना। उसके बाद अगला सवाल बताओ, कौन सा अटेम्प्ट किया? 9 प्राइवेट। डायरेक्ट 9, इसका मतलब है बीच में और कोई ईयर नहीं है? नहीं सर, मुझे तो नहीं मिला। किसी और को मिला है तो बता दे भाई। थर्टीन रेगुलर में भी है। सर 9 प्राइवेट में ना 4th पॉइंट बता दो। अबे यार मैं बोले जा रहा हूँ, मैंने माइक बंद किया हुआ है, कम अल्लाह माफ करे। बता भी नहीं रहा आप लोग, सर आपने माइक भी म्यूट कर दिया है। अच्छा क्या बात की मैंने आखिरी? 2013
रेगुलर में कुछ पूछना है आप लोगों ने? सर 9 प्राइवेट में पूछना है 4 पॉइंट। अबे बाकी से तो पूछ लो, हेमंत, बिस्मा, अरीशा, सामिया। अच्छा मेरे ख्याल है सामिया ने तो लिख के भेजा, इसकी बैलेंस शीट बन गई है उसके पास, है ना? अरीशा और बिस्मा आप भी देख लेना बेटा इस सवाल को, सही है? अरीशा और बिस्मा के हवाले है, और एमन भी देख लेगी इंशाल्लाह। सही है, तो फिर अब जी हम सर। डायरेक्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, क्या ख्याल है? एमन जो है वो कह रही है एक प्रॉब्लम डिस्कस कर ले 9 में, तो 9 पे चलते हैं मेरा ख्याल है। अगर आपको किसी और क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा प्लीज, तकल्लुफ ना कीजिएगा। बेटे 10 रेगुलर किया है मेरे बच्चों, 10 रेगुलर? नहीं सर। 10 रेगुलर करवाऊंगा आपसे थोड़ी देर में, सही है? चलो फिलहाल 9 पे बात कर लेते हैं, क्योंकि 9 की फरमाइश आई है ना हमारे पास। अच्छा इसमें मैंने कल आपको सवाल दिखाया था ना, 17 प्राइवेट ये हमने कल किया, 13 रेगुलर कल बोला भी था, 13 रेगुलर ये हुआ है। तो अगर 13 रेगुलर, अब आप आज घर पे ना लाजमी 13 रेगुलर करेंगे, सुन लिया सबने? तो सिर्फ सामिया ने किया है, अभी अरीशा, एमन और बिस्मा बाकी हैं। आप 2013 रेगुलर क्वेश्चन 4 कल करेंगे और मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई, नहीं हुई तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अब 2009 पर आ गया हूँ बहुत देर से, जी सही, लेकिन आ गया हूँ। और 9 प्राइवेट है, क्वेश्चन नंबर 1 है। पॉइंट नंबर बोलिए हेमंत। 4। एक मिनट। जी बच्चों, हेमंत बेटा इस सवाल में प्रॉब्लम तो बताओ, पॉइंट नंबर सर कौन? 4 पॉइंट ना मैंने एंट्रीज बनाई तो है, मुझे कंफर्म करनी है कि सही बनी है या गलत। अच्छा मतलब आपको एंट्रीज कंफर्म करनी। 9 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा 4 पॉइंट की। 4 पॉइंट। जी बाकी तो बना दिया मैंने। बच्चों आप लोगों ने 9 प्राइवेट तो अटेम्प्ट नहीं किया हुआ ना, बाकी 3 लोगों ने? नो सर। अच्छा, और ये 2013 रेगुलर आपका होमवर्क है, ये लिख लें अपने पास चारों। 13 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 4 आप घर से कर रहे हैं इंशाल्लाह। चलिए जी 9 प्राइवेट शुरू करता हूँ, पानी पी रहा था। 9 प्राइवेट में अल रजा लिमिटेड की बैलेंस शीट दी हुई है जून 30, 2009 को इस तरह से। इनके पास अथॉरिटी है 1 लाख पर्चे बांट सकते हैं 20 रुपए वाले, आवाम से 20 लाख रुपए ले सकते हैं। इन्होंने 45,000 पर्चे बांटे हुए 20 रुपए के हिसाब से। 9 लाख रुपए का लोगों को कंपनी में मालिक बनाया हुआ है। 2 लाख रुपए लोगों से कर्जा लिया हुआ है। 75,000 रुपए जिम्मेदारी है। अपने प्लांट एसेट की वैल्यू 1.5 लाख रुपए कम कर चुके हैं। प्लांट एसेट ओरिजिनल 6 लाख का है, इन्हें लोगों से 2,40,000 रुपए लेने हैं। मर्चेंडाइज की वैल्यू 2,60,000 लिख के बैठे हैं, कैश 20,000 रुपए है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 45,000 लिखा है, और प्रॉफिट लॉस की अमाउंट डेबिट में 1,60,000 है। इसका मतलब है ये यकीनन क्रेडिट होगा। ये लॉस होगा ना मेरा बेटा, यानी ये लॉस है, डेबिट में है। अच्छा आप लोग सुन रहे हैं ना, मेरी आवाज आ रही है? आगे बढ़ रहा हूँ। The following scheme of reconstruction was agreed and implemented on the same date. और करना क्या है, रिक्वायर्ड के मुताबिक एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अल रजा लिमिटेड टू गिव इफेक्ट्स ऑफ द अबव स्कीम। तो आइए पॉइंट नंबर 1 से चलेंगे साथ साथ। The amount of authorized capital to remain unchanged, but the value of each share is now to be ₹10 as per companies. Authorized capital वो ही रहेगा, यानी आवाम से अभी भी कंपनी मैक्सिमम कितने रुपए ले सकेगी, बोलो? 2 लाख। 2 लाख 20 लाख। 20 लाख। और ये 20 लाख रुपए पहले लिए जाते थे 1 लाख पर्चे दे के 20 रुपए वाले, लेकिन अब पर्चा होगा कितने का? 10 रुपए का। तो आप कितने पर्चे दे सकेगी कंपनी?
2 लाख दे सकेगी ना, सीधा सीधा इतना सोच क्यों रहे हो। पहले कंपनी 1 लाख पर्चे दे रही थी, 20 रुपए वाले 20 लाख रुपए ले रही थी। अब कंपनी 10 रुपए वाले पर्चे देगी तो आवाम को कितने पर्चे दे सकेगी? 2 लाख। 2 लाख और 20 लाख रुपए इस तरह ले सकती है। और रुपए में कोई चेंज नहीं आया। नहीं आएगा। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड में चेंज आ गया। नंबर ऑफ शेयर्स कैन बी इशूड में चेंज आ गया। पहले 1 लाख शेयर इशू करने की पावर थी, अब 2 लाख शेयर इशू करने की पावर हो गई। इसकी एंट्री बननी चाहिए बच्चों। नो नो सर। शेयर होल्डर को बोला कि आपको हम देंगे 50,000 शेयर 10 रुपए वाले आपकी हर होल्डिंग के बदले में। तो जरा देख के बताना कितने रुपए के शेयर होल्डर्स कंपनी में मालिक हैं, बताओ। 9 लाख। 9 लाख। तो 9 लाख से ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हो गया डेबिट। 9 लाख रुपए से ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्या हो गया मेरा बेटा? डेबिट। 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 अब एक लाइन छोड़कर आपने इन्हें मालिक बनाया कितने शेयर्स का? 50,000। तो आपने क्रेडिट में क्या लिखा? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10। 5 लाख। जवाब आया 5 लाख। 9 लाख रुपए की मिल्कियत खत्म करके मालिक बना दिया उन्हें बस 5 लाख। 5 लाख। 4 लाख रुपए किस अकाउंट में रख लिए? कैपिटल रिडक्शन। प्यारे बच्चों, इसके बाद पॉइंट नंबर 3 में कहता है बॉन्ड्स को सेटल किया कितने शेयर देकर? 21,000। बॉन्ड्स कितने का था? 2 लाख रुपए का। तो 7% बॉन्ड्स पेबल डेबिट 2 लाख रुपए। डिफरेंस नजर आ रहा है अगर आप गौर करें। 21,000 शेयर दे रहे हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, कितने के बनेंगे बच्चों? 2,10,000। और जबकि जिम्मेदारी थी सिर्फ 2,10,000। 2 लाख। तो इसका मतलब है 2 लाख। डेबिट में आएगा, डिफरेंस डेबिट में आएगा। 10,000। 7% डिवेंचर पेबल 2 लाख और कैपिटल रिडक्शन डेबिट 10,000। और 10,000। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट 2,10,000। जबरदस्त। पॉइंट 4 पे आ गया अपना। कहता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर कंप्लीटली रिटन ऑफ। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मुकम्मल तौर पर मिटा दिया जाएगा। मर्चेंडाइज की वैल्यू होगी अब से कितनी? 2,70,000। चलो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और प्रॉफिट एंड लॉस तो एक साथ पूरा मिटा दिया जाएगा। क्या आप कंपाउंड एंट्री चाहते हो या फिर मैं पहले इन दोनों की एंट्री बोल दूं? बताओ। सर अलग अलग ही बोल दो। वो क्या अलग अलग बोलता हूँ? तो अगर आप बिल्कुल ही अलग अलग बना रही हैं तो आपने एंट्री बनाई कैपिटल रिडक्शन डेबिट प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्रेडिट 45,000। और अगर आपने प्रिलिमिनरी और प्रॉफिट एंड लॉस को मिलाकर एंट्री बनाई तो आपने एंट्री बनाई कैपिटल रिडक्शन डेबिट 2,05,000। पहला क्रेडिट प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 45,000, दूसरा क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या रिटेन अर्निंग और अमाउंट है 1,60,000। बताएं यहाँ तक सब नॉर्मल है? जी सर। यस सर। इसके बाद अब आगे कहता है मर्चेंडाइज की वैल्यू कितने रुपए होनी चाहिए? 2,60,000। कितने की लिख के बैठे हैं? 2,60,000। मर्चेंडाइज की वैल्यू को क्या करते हैं बच्चों? बढ़ा देंगे। बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे। मर्चेंडाइज की वैल्यू बढ़ेगी तो खुशी का मौका या गम? खुशी का। तो एंट्री क्या बननी चाहिए? मर्चेंडाइज इन्वेंटरी डेबिट 10,000 और कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट वेरी गुड, 10,000। एक्सीलेंट। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी डेबिट कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट। किसी को एतराज हो तो बेफिक्र होके पूछे, बोले।